वेलकम टू मुफ्ती नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आपस में तो बहुत ही नरम दिल थे, बहुत ही रहम दिल थे, लेकिन कुफ़्फ़ार के मामले में इंतहाई सख्त थे। तो मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन, उनके दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत, इनकी मिसालें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने अम्मा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रुखसत होने के बाद एक इनकी बीवी का नाम लुबाबा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनकी मोहब्बत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बेटा अता फरमाया, तो इन्होंने उस बेटे का नाम अबू बकर रखा। तो पता यह चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद अगर इनके दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बतें ना होती, खिलाफत का ये कोई ऐसा झगड़ा होता, कोई मामला होता, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी औलाद का नाम अबू बकर क्यों रखते, हज़रत उमर का नाम अपनी औलाद का नाम क्यों रखते, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अपनी औलाद का क्यों रखते? क्योंकि मैदान करबला में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 9 साहबजादे शहीद हुए करबला के मैदान में। तो उनके अंदर एक तो मोहम्मदुल औसत, नंबर 2 जाफ़र, नंबर 3 अबू बकर, नंबर 4 उमर, नंबर 5 उस्मान, नंबर 6 अब्दुल्ला, नंबर 7 उबैदुल्ला, नंबर 8 गाजी अब्बास अलमदार और नंबर 9 हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो गोया ये 9 साहबजादे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इस सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल औलाद हैं। तो ये जो शहीद हुए हैं, आखिर इन सब का नाम क्यों छुपा लिया जाता है? तो इनका भी तो हक़ है ना कि इनको भी याद किया जाए। तो गोया 9 बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मैदान करबला में शहीद हो रहे हैं। तो इनमें मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत ना होती, हज़रत उस्मान से, हज़रत उमर से इनसे मोहब्बत ना होती, तो बंदा अपने बच्चों के नाम ऐसे नहीं रखता जिनसे बंदे को दुश्मनी हो। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक काम तो ये किया कि जब अपने इनके खुलफ़ाए राशिदीन के नाम अपनी औलाद के नाम रखे, तो ये भी इनके दरमियान मोहब्बत की दलील है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इनसे मोहब्बत क्या थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए इनकी एक बेटी का निकाह, जो कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका निकाह अपने लिए मांगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी उस बच्ची का, अपनी उस बेटी का, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर का जो निकाह हज़रत उमर से किया है, वो मोहब्बत ही की बिना पर तो किया है। अगर मोहब्बत ना होती तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर से अपना ये रिश्ता दामाद और ससुर का रिश्ता कायम न करते। तो इससे भी पता ये चला कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहब्बत थी। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत किया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये मामला कि जब हज़रत अम्मा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। एक तो ये कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके निकाह के मौके पर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िरा बेचने जा रहे थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ज़िरा इनसे ख़रीद ली 400 दिरहम में। तो वो ज़िरा ख़रीदने के बाद दूसरे दिन जब वलीमे में जाने लगे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में वही ज़िरा बतौर हदिया के पेश कर दी है। तो हदिया दोस्तों को दिया जाता है, तो इससे भी पता चला कि आपस में इनके अंदर
कितना प्यार और मोहब्बत था। और रही बात अगर ये कहा जाए ये तो भाई खिलाफत से पहले और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद की बात है ये, तो मेरे दोस्तों आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अपने बेटों के नाम भी रखा। तो इन सब बातों से ये पता चला कि आपस में इनके अंदर एक ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, सहाबा सब एक थे। तो आज जो बयान किया जा रहा है सहाबा में से खुलाफाए राशिदीन में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा उन खुलाफाए सलासा को अलहदा किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, नफ़रतें बताई जा रही हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बल्कि इनके अंदर दरमियान में मोहब्बतें, अक़ीदतें, उल्फतें थी। इसकी एक सादा सी मिसाल में वाक़यात के साथ अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत उमर से किया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बेटा इस हज़रत अली की बेटी के ज़रिए से हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन उमर है। तो ज़ैद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इसी बेटी से पैदा हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी का जो रिश्ता हज़रत उमर को दिया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़रिए एक बेटा पैदा हुआ और फिर ये शहीद कर दिए गए। इनकी शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी को जब इनकी इद्दत पूरी हो चुकी, इद्दत गुजारने के बाद इनको अपने घर ले आए और फिर इसी बेटी का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। तो इसके ज़रिए से फिर दो बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल्ला बिन जाफ़र को दिए, जिनके नाम एक का नाम था औन और दूसरे का नाम अब्दुल्ला रखा। तो मेरे दोस्तों ये वही बेटी है उम्मे कुलसूम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी रही हैं। तो इससे पता चला कि अम्मा फातिमा यहाँ पर सास बनी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ससुर बने हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद बने हैं और इस बेटी के शोहर बने हैं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान कैसी अल्लाह ने मोहब्बतें कायम की हैं, कैसा इत्तिफाक और इत्तिहाद इनके अंदर दिया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी गोया हज़रत उमर के घर में और हज़रत उमर की बेटी नबी के घर में है और नबी की बेटी अली के घर में है। तो ये एक ऐसा गोल दायरा बन रहा है, रिश्तेदारियां गोया एक हैं। तो लिहाजा मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, औलाद, अहले बैत, असहाब रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सब के सब दीन के साथ वफादार रहे। तो इसी वजह से किसी ने कहा ए गिनती शिनती दे रोले छड़ दे, नबी दा सारा घराना पाक है। क्या मतलब कि नबी के घर में बेटी उमर की आई, उमर के घर में बेटी अली की आई, अली के घर में बेटी नबी की आई। तो गोया ये सारे के सारे आपस में एक थे, प्यार मोहब्बतें इनके दरमियान थी, अक़ीदतें थी, नफ़रतें नहीं थी। सहाबा आपस में ये रुहमाउ बैनहुम का मिस्दाक थे कि आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद था। यहाँ तक के अपने लिए इस आयत कुरान पाक के अंदर जो फरमाया वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि आपस में ये एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बतें रखते थे, एक दूसरे के लिए इतना प्यार रखते थे, खुद नुकसान में गर्चे हों, व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते थे अगरचे खुद नुकसान में होते। तो मेरे दोस्तों सहाबा के दरमियान मोहब्बतें तकसीम हुई थी, मोहब्बतें बयान की जाएँ, नफ़रतें नहीं थी, नफ़रतें बयान ना की जाएँ, सहाबा को एक रखा जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि उम्मत के दरमियान सहाबा की उल्फतें, अक़ीदतें, मोहब्बतें आएंगी, जिससे सारी उम्मत के अंदर इत्तिफाक भी आएगा, इत्तिहाद भी आएगा, उम्मत एक हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और सब एक होकर रहो, तफरका में ना पड़ो, फिरका वारियत में ना पड़ो। तो इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ सच्ची मोहब्बत, अक़ीदत, उल्फत नसीब फरमाए और हर एक सहाबी का मकाम, एहतराम दिल में बाकी रखने और जगह देने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।